होली का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में आता है ब्रज की होली। वहाँ की होली तो होती ही स्पेशल है। राधा रानी की कृपा से हम कई बार होली पे वृंदावन जा चुके हैं, पर इस बार हमने प्लान में थोड़ा सा चेंज करा। हम लोग वृंदावन तो गए, बट होली से जस्ट थोड़े दिन पहले, ताकि होली का आनंद भी ले सके और ब्रज भी घूम सके। सो लंच ब्रेक एंजॉय करने के बाद हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं कोकिलावन शनिदेव के दर्शन करने के लिए। हम जब पहुंचे थे तो हो चुका था शाम का समय, बट फिर भी हमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही आराम से अच्छे दर्शन हो गए। और अब हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह, और अगर गेस नहीं कर सकते तो मैं बता देती हूँ। हम जा रहे हैं बरसाना धाम। सबसे पहले हमें कीर्ति मंदिर के दर्शन हुए, और अब हम जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। और वो जो ऊपर आपको महल जैसा दिख रहा है वही है राधा रानी का मंदिर। उसमें हमें बहुत सुंदर दर्शन करने, और यहाँ पर भक्तों में कितनी ज्यादा खुशी है ये तो आप खुद ही देख लो। राधे राधे। और बस फिर प्रसाद वगैरह लिया, और अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर में दर्शन करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो नहीं, अभी रुको। इतने सुंदर दर्शन मैंने लाइफ में पहली बार करे, और इतनी पास इतनी दुर्लभ दर्शन तो सच में किस्मत वालों को मिलते हैं। अब दर्शन करो इन भक्तों का जो इतनी दूर से यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने आए हैं। इस मोमेंट पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना ज़्यादा भगवान जी को देखो उतना कम है, मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। तो ये मौका देने के लिए राधा रानी को बहुत सारा थैंक यू। लगा तो ये छोटा सा बच्चा सबको बहुत ही प्यार से बोल रहा था कि तिलक लगवा लो, तो हम सब ने भी इससे प्यारा प्यारा तिलक लगवाया और फिर करी लस्सी एंजॉय। और जब वापस जा रहे थे तो हमने देखी एक प्यारी सी बारात। ये बोर्डिंग जब मैंने देखा आस्था विशाल के साथ, मुझे तो लगा मेरी ही बात हो रही है। अब हम पहुंच चुके थे वृंदावन में अपने आश्रम में। यहाँ पर हमने अपनी गौ माता को राधे राधे बोला, और फिर मिले हम छोटे छोटे क्यूट क्यूट पपी से जो यहीं पर रहते हैं। ये लोग बहुत प्यारे और बहुत शैतान है। फिर आज का डे एंड होता है एक बड़ी सी ग्रुप डिस्कशन में। अब होता है डे 2 स्टार्ट। यहाँ से हमने डिसाइड करा था कि आज हम थोड़े से वो मंदिर जाएंगे जो हम पहले कभी नहीं गए। सबसे पहले हम गए गोपेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर महादेव के उस रूप के दर्शन होते हैं जो उन्होंने महाराज को देखने के लिए धारण किया था। यहाँ पर भी हमें भगवान जी की कृपा से बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अब जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वो जगह भी बहुत ही स्पेशल है, चलो बताती हूँ। तो उसके बाद हम गए थे भांडीर वन। जी हाँ, ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान जी का विवाह हुआ था, जो कराया था स्वयं ब्रह्मा जी ने। और जो ये अब आप देख रहे हो इसको कहते हैं त्रिवेणी कुंड, जहाँ पे 68 करोड़ तीर्थों का जल उपलब्ध है। इस जगह पर भी हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और उसके बाद मम्मा और आंटी कर रही थी बैंगल शॉपिंग, तो मैंने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूं, और ये बैंगल्स तो वैसे भी मैं दिल्ली में बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, वो फाइनली मुझे यहाँ आकर मिले। यहाँ से चलने के बाद अब हम जा रहे हैं दोबारा वृंदावन। बस वृंदावन पहुंचने के बाद थोड़ा सा लंच करा, और फिर रूम में रेस्ट करने के बाद शाम को चले गए थे हम मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। ये वो मार्केट है जो इस्कॉन के बिल्कुल ठीक सामने लगती है। भाई लुक एट द कलेक्शन, हर चीज इतनी बढ़िया और इतनी सारी कि मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या शॉपिंग करनी है और क्या नहीं, क्योंकि मुझे तो सामान देख के इतनी एक्साइटमेंट हो गई कि मैं सच में भूल